मोदी की जो इज्जत है वो पहले जमीन पर, फिर फिजा पर और फिर खला पर जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। भारतीय खलाई एजेंसी के सरबराह हिचकियां ले लेकर रो रहे हैं। मोदी, ये टिश्यू मुझसे भी ले लो, इसके तो आंसू साफ कर रहे हो, किस किस के आंसू साफ करोगे। वैसे मोदी, ये गजब बेइज्जती है। यकीन करो तुमसे ना हो पाएगा। तुम राजनीति छोड़ो और अपना चाय का ढाबा लगा लो जहां तुम चाय बेचते थे, और मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं इसमें बर्बाद हो गए हैं। हाँ, मिलियंस ऑफ डॉलर तो भारतीयों के बर्बाद हुए हैं, क्या पता मोदी साहब की जेब में कट के पैसे आ गए हों। मतलब जमीन से लेकर खला तक भारत की मट्टी पलीत हो रही है। अब तो तरस आना शुरू हो गया है। मोदी की इज्जत का जनाजा जमीन से फिजा और फिजा से जो है वो खला तक पहुंच गया है। जी हाँ, मोदी की जो इज्जत है वो पहले जमीन पर, फिर फिजा पर और फिर खला पर जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। भारत को एक और बड़ा झटका लगा है और खलाई एजेंसी का जो सैटेलाइट है वो निकलने के, रवाना होने के कुछ देर बाद उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। भारतीय खलाई एजेंसी के सरबराह हिचकियां ले लेकर रो रहे हैं और मोदी इसको गले लगाकर जो है वो चुप करा रहा है, इसके आंसू पोंछ रहा है। मोदी, ये टिश्यू मुझसे भी ले लो, इसके तो आंसू साफ कर रहे हो, किस किस के आंसू साफ करोगे। कभी अपनी फौज के, कभी अपनी फिजाइया के जो राफेल पर मार खाने के बाद आंसुओं से रो रही है, कभी अपनी आवाम के, कभी अपने सियासतदानों के। आखिर किस किस के आंसू जो है वो तुम साफ करोगे। ये सारे निकम्मे और निकट्टू हैं तुम्हारे समेत। इनकी जो आंखों से आंसू और पानी निकल रहा है, तुम हमारा पानी रोकने चले थे। मेरे ख्याल में तुम पानी रोकने वालों को इसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वैसे मोदी, ये गजब बेइज्जती है, ये गजब बेइज्जती है। कितनी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। ज़मीन पर भी बेइज्जती हो रही है, फिजा में भी बेइज्जती हो रही है और अब तो खला में भी बेइज्जती हो रही है। मोदी, तुमसे ना हो पाएगा। यकीन करो तुमसे ना हो पाएगा। तुम राजनीति छोड़ो और अपना चाय का ढाबा लगा लो जहां तुम चाय बेचते थे, क्योंकि तुम्हारे राज में कम से कम भारत हर शोबे में जिल्लत ही उठा रहा है। हाँ, इंतहा पसंदी और नफरत होने में तुम और तुम्हारे बंदे जरूर कामयाब हो रहे हैं। मानते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन दुश्मन का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। भारत के खलाई इदारे ने मध्य प्रदेश से अपना सैटेलाइट रवाना किया और चंद मिनटों बाद ये जो है टाएं टाएं फिश हो गया। और अगर मैं इस मिशन की कॉज बताऊं तो ये तकरीबन तीसरी से चौथी बार जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है और मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं इसमें बर्बाद हो गए हैं। हाँ, मिलियंस ऑफ डॉलर तो भारतीयों के बर्बाद हुए हैं, क्या पता मोदी साहब की जेब में कट के पैसे आ गए हों। ये मैं नहीं कहता, आपकी अपनी ऑपोजिशन कहती है कि आपने राफेल तैयारों की खरीदारी में अपने दोस्तों को 41,000 करोड़ रुपए से नवाजा है। वैसे मोदी साहब, एक ही बात है, आप सारा माल अपनी जेब में लेके जाएं या अपने दोस्तों के जरिए अपनी जेब तक पहुंचा दें। नुकसान किसका हो रहा है? भारतीयों का हो रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह वी नारायण ने भी तीसरे मरहले के दौरान इस नाकामी का जो है वो एतराफ़ कर लिया है। तर्ज खाओ और कुछ रहम करो अपनी आवाम पर। मतलब ज़मीन से लेकर खला तक भारतीयों की मट्टी पलीत हो रही है। अब तो तरस आने लगा है। मोदी, तुम्हारी क़यादत में जनता और देश का नाम तो मट्टी में मिल रहा है। कुछ रहम करो इस आवाम पर। एक काम करो, अपने असल काम की तरफ वापस चले जाओ, चाय का ढाबा लगाओ और चाय बेचना शुरू कर दो। मतलब ज़मीन से लेकर खला तक भारत की मट्टी पलीत हो रही है। अब तो तरस आना शुरू हो गया है। वैसे तुम लोग इस काबिल तो नहीं कि तुम पर तरस किया जाए, लेकिन एक ही मशवरा है मोदी तुमको कि तुम ये सियासत व्यासत छोड़ो और अपना चाय का ढाबा लगा लो।